आज हम उस चीज की बात करने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उस चीज का नाम है डर। डर कोई शेर नहीं है, डर कोई दुश्मन नहीं है, डर कोई हथियार नहीं है। डर एक भावना है, और गीता कहती है, जो भावना को समझ ले वो भावना से मुक्त हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से हारते हैं वो गरीबी नहीं है, वो असफलता नहीं है, वो मेहनत की कमी नहीं है, वो डर है। डर बोलने से रोक देता है, डर आगे बढ़ने से रोक देता है, डर कोशिश करने से पहले ही हमें हरा देता है। आपने महसूस किया होगा, कई बार हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर समाज का, डर भविष्य का, डर अकेले पड़ जाने का, और सबसे बड़ा डर खुद पर भरोसा न होने का। आज का ये पूरा संवाद इसी डर को समझने के लिए है। डर से लड़ने के लिए नहीं, डर को छोड़ने के लिए। क्योंकि गीता कहती है, डर से युद्ध नहीं किया जाता, डर को ज्ञान से मिटाया जाता है। भाग 1। डर आता क्यों है? डर बाहर से नहीं आता, डर भीतर पैदा होता है। डर तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हम कुछ खो देंगे, इज्जत खो देंगे, रिश्ता खो देंगे, पैसा खो देंगे, अवसर खो देंगे, या खुद को खो देंगे। इंसान उसी चीज से डरता है जिसे वो बहुत ज्यादा पकड़कर बैठा होता है। गीता कहती है, आसक्ति डर को जन्म देती है। जब आप किसी परिणाम से चिपक जाते हैं तब डर पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं सही साबित नहीं हुआ तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, यही सवाल धीरे धीरे डर बन जाते हैं। भाग 2। अर्जुन भी डर गया था। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं कि अर्जुन सिर्फ दुखी नहीं था, अर्जुन डरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका धनुष गिर रहा था, उसका शरीर पसीने से भर गया था। वो कह रहा था, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डर अपनों को खोने का, डर पाप का, डर हार का, डर परिणाम का। और अर्जुन कोई कमजोर आदमी नहीं था, वो महान योद्धा था। इसका मतलब साफ है, डर ताकतवर और कमजोर में फर्क नहीं करता, डर इंसान को देखता है। भाग 3। कृष्ण ने डर कैसे तोड़ा? कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि डर मत। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा डर तुम्हारे अज्ञान से पैदा हो रहा है। गीता का पहला संदेश यही है, डर अज्ञान का परिणाम है। जब हमें सही ज्ञान नहीं होता तब डर पैदा होता है। अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है, रोशनी होते ही डर गायब हो जाता है। सांप नहीं बदलता, ज्ञान बदलता है। भाग 4। आज के इंसान का डर। आज का इंसान भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है, बस मैदान बदला है। आज का युद्ध है नौकरी का, परीक्षा का, पैसा कमाने का, रिश्तों का, पहचान बनाने का। और आज का अर्जुन भी पूछ रहा है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर लोग कुछ और सोचने लगे तो। डर आज भी वही है, बस रूप बदल गया है। भाग 5। डर इतना ताकतवर क्यों लगता है? क्योंकि डर भविष्य में रहता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। इस समय, इस पल आप सुरक्षित है, लेकिन आपका मन आपको भविष्य में ले जाकर डराता रहता है। मान लो ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। गीता कहती है, जो वर्तमान में टिक गया वो डर से बाहर आ गया। भाग 6। डर और कल्पना। डर हकीकत से नहीं बनता, डर कल्पना से बनता है। हम जो सोचते हैं वो ज्यादातर होता नहीं, लेकिन डर उसी न होने वाली बात पर पूरा जीवन रोक देता है। इंसान एक कल्पना से डरकर हकीकत छोड़ देता है। भाग 7। गीता का गहरा सूत्र, अभयम। गीता में एक शब्द आता है, अभयम, यानी निर्भयता। कृष्ण कहते हैं, डर छोड़ना कोई कला नहीं, डर छोड़ना स्वभाव है। इंसान डर के साथ पैदा नहीं होता, डर उसे सिखाया जाता है। ये मत करो, वो मत बोलो, लोग क्या कहेंगे, यही बातें डर बनती हैं। भाग 8। डर छोड़ने का असली रास्ता।
डर तब जाता है जब इंसान परिणाम छोड़ देता है। जब आप कहते हैं मैं अपना कर्म करूंगा, फल भगवान पर छोड़ूंगा, यही डर टूटता है। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि फल की चिंता ही डर की जड़ है। भाग 9, डर और अहंकार। डर और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं असफल कैसे हो सकता हूं, ये अहंकार है। अहंकार टूटता है तो डर कमजोर पड़ता है। भाग 10, डर से भागना नहीं, डर से गुजरना। डर से भागने वाला जीवन में बहुत पीछे रह जाता है, डर से गुजरने वाला नया इंसान बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो डर से गुजर गया वो जन्म मरण के डर से भी मुक्त हो गया। भाग 11, रोजमर्रा के डर। बोलने का डर, शुरू करने का डर, गलती करने का डर, अकेले पढ़ने का डर। ये सब छोटे डर नहीं है, यही बड़े डर बनते हैं। अगर आप रोज छोटे डर नहीं तोड़ते तो बड़ा डर आपका जीवन रोक देता है। भाग 12, साहस और डर। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अर्जुन डरा हुआ था, फिर भी उसने युद्ध किया। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बुद्धि जाग गई थी। भाग 13, डर को शक्ति कैसे बनाए। डर एक संकेत है, डर बताता है आप सही दिशा में जा रहे हैं। जहां डर नहीं होता वहां विकास नहीं होता। डर का मतलब है आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। भाग 14, एक छोटा अभ्यास। जब डर आए रुकिए, सांस लीजिए, खुद से कहिए मैं सुरक्षित हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बस इतना। भाग 15, कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया वो मृत्यु से भी मुक्त हो गया। डर आपको मारता नहीं, डर आपको रोकता है, और जो रुक गया वो जीते जी मर गया। समापन। बहुत गहरा अंत। अगर आज आप डर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप बदलने वाले हैं। डर परिवर्तन का दरवाजा है। आज ये मत पूछिए कि डर कैसे खत्म करूं, आज ये पूछिए कि डर मुझे क्या सिखाने आया है। और जिस दिन आपने डर से सीख लिया उस दिन डर आपके जीवन से विदा हो जाएगा। यही गीता का संदेश है। डरो मत, कर्म करो, और खुद पर नहीं ईश्वर पर भरोसा रखो। डर चला जाएगा।